हे गाइस, अब समझने वाले हैं हम कुलाम के नियम को कि कुलाम का नियम क्या होता है। इसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं। कुलाम का नियम क्या होता है? इस नियम के अनुसार जैसे निर्वात में दो बिंदु आवेश रखे गए हैं, उनके मध्य जो आकर्षण और प्रतिकर्षण बल लगेगा उन दोनों बिंदु के आवेश के गुणनफल के समानुपाती और बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये होता है कुलाम का नियम। इसको लिखते हैं और लिख करके समझते हैं कि होता क्या है। तो लिखती हूँ मैं, देखो ध्यान से देखना। इस नियम के अनुसार निर्वात में दो बिंदु आवेशों के मध्य आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल दोनों बिंदु आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। अब इसको डायग्राम बना के दिखाती हूँ कि कैसा होता है। जैसे ये कोई हमने ग्राफ बनाया निर्वात का, जिसमें दो बिंदु आवेश है। दो बिंदु आवेश Q1 और Q2 मान लेते हैं। ये Q1 है, ये Q2 है, ये F21 वेक्टर है, F2 वेक्टर है। आगे जब मैं कुलाम का सदिश रूप कराऊंगी उसमें ये डायग्राम भी आएगा। आप इसको कुलाम के नियम में अगर बना के आते तो वो आपके फुल में से फुल मार्क्स आएंगे एग्जाम में, ठीक है। ये कोई निर्वात में दो बिंदु आवेश है जिनके मध्य जो आकर्षण बल और प्रतिकर्षण बल है, दोनों आवेशों के गुणनफल, दोनों आवेशों का अगर हम गुणा करेंगे गुणनफल के योग के समानुपाती तथा बीच की दूरी है इसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी कि कुलाम के नियम से या कुलाम के अनुसार, ठीक है, कुलाम के अनुसार क्या होगा? F बराबर क्या हो? F समानुपाती Q1 Q2। ये क्या है हमारा समीकरण 1। F समानुपाती होती है, अब जैसे कि बताया था गुणनफल के समानुपाती, गुणनफल फिर आता है व्युत्क्रम यानी कि बीच की दूरी की व्युत्क्रमानुपाती, यानी बीच की दूरी 1/r² वर्ग के बीच की दूरी के वर्ग के समानुपाती व्युत्क्रमानुपाती। तो यहाँ पे ये समीकरण 2, समीकरण 1 व 2 से तो F समानुपाती हो जाएगा Q1 Q2/r²। कुछ नहीं लिखा, बस इसको इसके ऊपर रख दिया, बस सिंपल, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो F को हम इसको क्या लिख सकते हैं? हम F बराबर 1/4πε0। ये क्या है? यहाँ 1/4πε0 क्या है? नियतांक है। इसका मान कितना होता है? 1/4πε0 का 1/9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर/कूलाम²। ये होता है इसका मान। अगर निर्वात में यानी कि परावैद्युत माध्यम से निकालना हो तो जो FM होगा ये परावैद्युत माध्यम है, ठीक है। 1/4πε0 ER यानी Q1 Q2/r²। अब FM बराबर इसकी जगह हम क्या रख देंगे? R रख देंगे। 1/4πr Q1 Q2/r²।
अब ई नोट क्या है यहाँ पे? ई नोट है निर्वात में वैद्युतशीलता। और ई आर है वो है माध्यम में परावैद्युतांक। और जो ई है, अगर ई मान लेते हैं तो ई क्या होगा? ई मानेंगे तो ई हमारा सिंपल है माध्यम में वैद्युतशीलता। मैं आशा करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा और आगे मैं करवाऊंगी आपको 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट का बीमा कैसे निकाल सकते हैं, ई नोट की बीमा और ई नोट का मान ज्ञात करेंगे।